एक ऐसी गलती जिसको 90% लोग दोहराते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी पढ़ते हैं वो चीजें उनको याद नहीं रहती है। और वहीं पे 10% स्टूडेंट्स एक ऐसी ट्रिक फॉलो करते हैं जिनकी वजह से पढ़ा हुआ उनको एग्जाम तक याद रहता है, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है और एग्जाम में वो उसको इस तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं जिसकी वजह से उनके अच्छे मार्क्स आते हैं और वो टॉपर कहलाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टॉपर कौन सी ट्रिक फॉलो करते हैं और साथ में यह भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से हमें चीजें याद नहीं रहती है। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी कि आपको भी लगेगा कि काश ये हमें पहले पता होता। जब हमारा हाथ किसी भी गर्म पतीले को छूता है तो हमारे दिमाग तक सिग्नल जाते हैं कि पतीला गर्म है और रिटर्न में दिमाग हाथ को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस पतीले को छोड़ दो, ये हमारे लिए नुकसानदायक है और उसी वक्त हाथ उस पतीले को छोड़ देता है। लेकिन इतने कम समय में, लिटरली मिली सेकेंड्स में, ये कैसे पॉसिबल है? ये सारा का सारा खेल है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स का और उनके द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल्स का। अब ये सेंसरी ऑर्गन्स यानी कौन से ऑर्गन्स? ये होते हैं हमारी आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं और मैंने शुरुआत में जिस गलती की बात की वो भी इन्हीं सेंसरी से जुड़ी हुई है। दोस्तों देखो, इन सेंसरी ऑर्गन्स का काम करने का तरीका एकदम सिंपल है। सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल दिमाग तक पहुंचाने का काम 3 प्रकार के न्यूरॉन्स यानी कि 3 तरह की कोशिकाएं करती है। पहला, सेंसरी न्यूरॉन्स जो किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजती है। दूसरा, मोटर न्यूरॉन्स जो ब्रेन के द्वारा भेजे गए इंस्ट्रक्शन को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। और तीसरा, इंटर न्यूरॉन्स जो ब्रिज है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच का। अब इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जब हम गलती से किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हमारी त्वचा उस जानकारी को सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए दिमाग तक भेजती है और उसके रिस्पॉन्स में ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स के जरिए सिग्नल भेजता है कि जल्दी दूर हो जाओ उस चीज से, इट्स डेंजर, और इंस्टेंटली हमारा हाथ उस चीज को छोड़ देता है। अब सवाल यह है कि ये सेंसरी ऑर्गन्स आखिर किस किस तरह की इंफॉर्मेशन दिमाग तक भेजते हैं और उसका असर हमारी पढ़ाई पे कैसे पड़ता है और किस तरह से हम चीजों को याद रख सकते हैं। देखो, कान ये ऑडिटरी सिग्नल जो भी हम सुनते हैं वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं और हमारी आंखें विजुअल सिग्नल मतलब लाइट सिग्नल जो भी हम देखते हैं उनकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भेजती है और नाक किसी भी चीज को सूंघ करके कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती है और हमारी जो जीभ होती है गेस्टेटरी यानी कि टेस्ट सिग्नल ब्रेन तक लेकर के जाती है और रही बात त्वचा की, टैक्टाइल यानी कि टच सिग्नल ब्रेन तक भेजती है। अब सरप्राइजिंगली इन सेंसरी ऑर्गन्स का हमारी पढ़ाई में भी बहुत बड़ा रोल है। इन 5 में से हर एक सेंस ये डिसाइड करती है कि जो भी चीज आपने पढ़ी है वो कितने लंबे टाइम तक आपके ब्रेन में सेव रहेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे ब्रेन का काम करने का एक यूनिक तरीका है। जब हमारा दिमाग एक ही जानकारी अलग अलग सेंसेस से लेता है तब ब्रेन को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लेता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन को मल्टी सेंसरी इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इसका मतलब जितने ज्यादा सेंसेस उतनी ज्यादा मेमोरी। चलो अब हम समझते हैं कि पढ़ी हुई कोई भी चीज हमारे ब्रेन में इन सेंसेस की मदद से हम लॉन्ग टर्म तक कैसे सेव कर सकते हैं ताकि एग्जाम में हमारा आंसर राइट और हमें अच्छे मार्क्स मिले। जैसे कि मान लो आप कोई आंसर पढ़ते हो तो वो इंफॉर्मेशन आपकी आंखों से आपके दिमाग तक जाती है यानी विजुअल सेंस आपका एक्टिव हुआ। अब वही आंसर आप जोड़ जोड़ से पढ़ रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन कानों से दिमाग तक जा रही है यानी कि ऑडिटरी सेंस भी एक्टिव हुआ और साथ में उस आंसर को पढ़ते वक्त बुक में फिंगर से आप ट्रेस भी कर रहे हैं तो आपका टच सेंस भी एक्टिव हो चुका है यानी कि एक ही इंफॉर्मेशन एक ही समय पर दिमाग तक पहुंची है लेकिन 3 अलग अलग सेंसेस की मदद से। अब जब आप उस आंसर को विजुअलाइज करेंगे तो दिमाग उस आंसर को परमानेंटली स्टोर कर लेगा क्योंकि वो आंसर अब आपके दिमाग के लिए एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस बन चुका है। और ऐसे ही आप स्कूल में पढ़ाई हुई हर एक चीज को परमानेंटली आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। कैसे, वो समझे। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो तब आप पूरे फोकस के साथ उस चीज को सुनो, इससे आपका ऑडिटरी सेंस एक्टिव हो जाता है और जैसे ही आप घर पहुंचते हैं उसके बाद उसी टॉपिक के नोट्स आप खुद बनाओ। नोट्स बनाते वक्त आप उन्हें जब लिखोगे तो आपका टच सेंस एक्टिव होगा
और जोड़ जोड़ से जब उसको पढ़ोगे साथ में तो ऑडिटरी सेंस भी एक्टिव हो जाता है, और लिखते टाइम देख भी रहे तो विजुअल सेंस भी आपका एक्टिव रहता है। अब दिमाग ने इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया है, लेकिन याद रखना अभी भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये नहीं जाएगा। अभी आपको इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर डालना है तो आपको करना होगा विजुअलाइजेशन, और उस विजुअलाइजेशन में आपको इमोशनल टच जोड़ना होगा। और इसके लिए आप कोई भी मेमोरी टेक्निक यूज कर सकते हैं, जैसे कि रोल प्ले मेथड, मेमोरी पैलेस मेथड। इन सभी टेक्निक्स का डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वो नोट्स आपके दिमाग में परमानेंटली सेव हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो बात हुई है बाकी के सेंसेस की, लेकिन सवाल उठता है कि गस्टेटरी सेंस यानी कि टेस्ट, ये किसी भी आंसर को याद करने में कैसे मददगार साबित होता है। देखो, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन टेस्ट यानी कि स्वाद एक ऐसा सेंसरी टूल है जो आपकी मेमोरी को सरप्राइजिंगली तेज कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग पढ़ते वक्त कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं या कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। वो ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, कोई किसी पर्टिकुलर फ्लेवर की कैंडी हो सकती है। कभी आपने सोचा कि वो ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण ये है कि जब कभी भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते वक्त कोई खास फ्लेवर की कैंडी खाते हैं या कुछ भी चीज़ खाते हैं, तो आपका दिमाग उस टेस्ट को उस मूवमेंट की इंफॉर्मेशन से लिंक कर लेता है। और जब एग्जाम या रिवीजन के समय आप वही कैंडी दोबारा खाते हैं तो दिमाग उसी मूवमेंट की मेमोरी को ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देता है। लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि ब्रेन सिर्फ और सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को सेव करेगा जो मल्टीपल सेंसेस के थ्रू उसके पास पहुंची है। अब देखिए, हम गलती क्या करते हैं कि जब टीचर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है तब हमारा पूरा ध्यान हमारे दोस्त के साथ मस्ती करने में लगा हुआ है, और उस समय होता क्या है कि हमारी सेंसेस अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही होती है। आपका टच सेंस किताब की बजाय दोस्त को पोक करने में लगा हुआ है, आंखें टीचर की बजाय दोस्त को देख रही है, और हो सकता है कि कान टीचर की बात सुन रहे हैं लेकिन हमारी बाकी की सेंसेस टोटली डिस्कनेक्टेड है। अब दिमाग को मिल रहे हैं मल्टीपल सिग्नल्स, कोई पढ़ाई से जुड़ा है तो कोई मस्ती से जुड़ा है, और ब्रेन यहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, किसको सेव करना है। लेकिन याद रखना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जिस इंफॉर्मेशन के साथ में इमोशनल कनेक्शन होता है वो जल्दी ब्रेन याद रखता है, और यहां पे आपका इमोशनल कनेक्शन है उस इंफॉर्मेशन के साथ जो हरकत आप अपने दोस्त के साथ में कर रहे थे। तो ब्रेन उस चीज को तो याद रखेगा, लेकिन आपकी टीचर ने जो पढ़ाया वो आपको याद नहीं रहेगा। तो दोस्तों, याद रखना कि आज के बाद अगर आपको कुछ भी पढ़ा हुआ याद रखना है और आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर के वो सेव हो जाए, तो सबसे पहले स्कूल में जब टीचर कोई चीज सिखा रहा है पूरे फोकस के साथ उसको सीखो, सुनो, अपने नोट्स बनाओ, और उसके बाद विजुअलाइज करो और उसके साथ इमोशनल कनेक्शन भी जोड़ दो, और बस बाकी का काम आपका नहीं, ब्रेन का है। वो ऑटोमेटिक उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आई है, हमारा वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।